एंड वेलकम टू प्रावी पीएड क्लासेस। तो आज आप देख सकते हैं मैं आपके साथ में 50 MCQs लाई हूँ योगा एंड मेडिटेशन से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स के हों, बीए बीएससी बीकॉम के, या तो फिर आप किसी भी योगा से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिज़िकल एजुकेशन से बीपीएड एमपीएड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस योगा एंड मेडिटेशन के बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम अपने 50 MCQs जो हैं योगा एंड मेडिटेशन के, उनको देखते हैं। योग शब्द में कौन सी धातु एवं प्रत्यय लगते हैं, यानी कि योग शब्द जो है ये कौन से धातु और प्रत्यय से मिलकर बना है। तो योग शब्द युज धातु और घम प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग की जो परिभाषा है वो है समत्व योग उच्यते। आप यहाँ पर तीसरी डेफिनेशन भी देख लें, जो है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। ये डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी गई है। तो इस डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन महर्षि पतंजलि के द्वारा कही गई है। थर्ड है हमारा कैवल्य लक्ष्य है, यानी कि कैवल्य किसका लक्ष्य है, तो कैवल्य जो है वो योग का लक्ष्य होता है। योग में जब हम कोई भी आसन प्राणायाम या अष्टांग योग की अगर हम बात करें, तो अष्टांग योग में भी लास्ट आता है समाधि, जिसका अर्थ होता है कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट है योग का उद्देश्य है। तो योग का जो उद्देश्य होता है वो होता है हमारा सर्वांगीण विकास करना, यानी सिर्फ शारीरिक मानसिक या भावात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि सर्वांगीण रूप से हमारे विकास का ही उद्देश्य योग का उद्देश्य है। जटाधारी बाबा ही योग कर सकते हैं, यह धारणा गलत है कि सही है? तो यह धारणा बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि योग कोई भी कर सकता है, वो हम चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं या जवान हैं, बीमार है, कोई भी हो, तो हर एक व्यक्ति योग कर सकता है। योग का उद्भव काल है, तो योग जो है वो वैदिक कालों से ही हमारे प्रचलन में है, हमारी संस्कृति में है। तो योग का जो उद्भव काल है वो बहुत पुराना, यानी कि हमारे वैदिक कालों से ही है। लगभग 5000 वर्ष पुराना इतिहास है, तो 5000 वर्ष पुराना इतिहास योग का है। हिरण्यगर्भ योग के वक्ता है, हिरण्यगर्भ योग के प्रथम वक्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट है भगवान शिव को हठ योग में कहा है, भगवान शिव को हठ योग में आदिनाथ के रूप में जाना जाता है। जून 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो जून 2022 में 8वां यानी कि अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जून 2024 में हम 10वां योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने वाले हैं। योग सूत्र कृति है, तो योग सूत्र जो है वो मैंने आपको इसका वीडियो भी शेयर किया है। योग महर्षि पतंजलि की कृति है, जिसमें 195 सूत्र हैं, उसके 4 अध्याय हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर किए हुए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। मैं इन सबसे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं मेरे, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके इनको देख सकते हैं। भोजन और योगाभ्यास में कितना अंतर होना चाहिए, यानी कि जब हम अपनी कोई भी मील, कोई भी डाइट लेते हैं, तो उसके हम पहले या उसके बाद में हम योगा कितनी देर बाद उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 घंटे का जो अंतर है वो होना चाहिए योगाभ्यास और भोजन के बीच में। आँखों के लिए कौन सा शुद्धि क्रिया उत्तम है? तो जैसा आप जानते हैं, षट क्रिया होती हैं, जो है नेति, धौति, वस्ति, नौली, कपालभाति और त्राटक। तो इनमें से जो त्राटक है वो आँखों के लिए शुद्धि क्रिया है, जिसमें हमारी आँखों की क्लींजिंग होती है, उसे त्राटक कहते हैं। षट क्रिया का भी मैं वीडियो का लिंक आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब है सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियाँ होती हैं? तो सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्थिति होती हैं। हर एक स्थिति का एक मंत्र होता है, हर एक स्थिति को हम अलग तरह से परफॉर्म करते हैं, उनमें इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का भी प्रोसेस अलग अलग होता है। तो सूर्य नमस्कार का भी मैं प्रीवियस वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है योगा अभ्यास के लिए उत्तम समय है। तो पहली चीज़ तो योग हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन
जो उत्तम समय की बात कही गई है वो है प्रातःकाल यानी कि अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्योदय हो रहा होता है उस वक्त में अगर हम योगाभ्यास करते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। आसन के बाद और प्राणायाम से पहले अभ्यास करना चाहिए, यानी कि किसी भी आसन, जब हम आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो उसके बाद में और प्राणायाम के पूर्व, प्राणायाम करने से पहले हमें शवासन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारे आसन और प्राणायाम के लाभ और हमारा जो शरीर है वो उनको करने के लिए तैयार हो जाए। शुद्धि क्रियाओं की संख्या है, तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि शुद्धि क्रिया यानी षट क्रिया 6 होती हैं: नेति, धौति, कपालभाति, नौली, वस्ति, त्राटक। अब नेक्स्ट है योगाभ्यास के नियम हैं। तो योगाभ्यास का ये नियम आप देख सकते हैं, इसमें कुछ दिए हुए हैं जैसे स्नानोपरांत। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको स्नान के बाद यानी कि नहाने के बाद में ही करना है या खाली पेट ही करना है। कुछ आसन ऐसे भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये है, जो ज्वर आने पर योगाभ्यास ना करें, यानी कि अगर आपको फीवर है तो आपको योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। गले के विकारों में कौन सा बंध उपयोगी है? तो बंध 3 प्रकार के होते हैं: जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। इन तीनों को जब हम एक साथ लगाते हैं तो उसे कहते हैं महाबंध। तो जो गले के विकार होते हैं, गले से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए जालंधर बंध सबसे उपयोगी है, क्योंकि जालंधर बंध यानी कि थ्रोट लॉक, गले का लॉक कहलाता है। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति का सहज और सरल साधन है। अगर हम नियमित योगाभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। कपालभाति का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए? तो कपालभाति का अभ्यास जिन्हें हृदय रोग है यानी कि हार्ट डिजीजेस हैं, उन्हें कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ओम पूषणे नमः मंत्र का प्रयोग होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य नमस्कार की जो 12 स्थिति होती हैं उनमें हर एक स्थिति का एक अलग मंत्र होता है, उन्हीं में से एक है ओम पूषणे नमः। तो यह सूर्य नमस्कार में प्रयोग होता है। नौली के नियमित अभ्यास का परिणाम: अगर हम नौली का नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र जो है वो स्वस्थ होता है। नेक्स्ट, पीठ दर्द में कौन सा आसन लाभदायक है? अगर पीठ दर्द है तो आपको इन तीनों में से कोई भी आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन, उग्रासन और सर्वांगासन, ये आपके पीठ दर्द को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सर्वांगासन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? तो आसन क्या है, जब भी हम कोई आसन करते हैं तो हमें उसका काउंटर पोज करना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वांगासन का जो काउंटर पोज होता है वो होता है मत्स्यासन। नेक्स्ट है प्राणायाम में श्वास लेना क्या कहलाता है? तो आप तीनों चीज़ें ये याद रख लें, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो प्राणायाम में जब हम श्वास को लेते हैं तो उसे पूरक कहते हैं यानी इन्हेलेशन। जब हम श्वास को रोकते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसे कुंभक कहते हैं। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसे रेचक यानी एक्सहेलेशन कहते हैं। 1:4:2 किसका आदर्श अनुपात है? तो ये जो रेशियो है आप देख सकते हैं, अनुपात है, ये पूरक, कुंभक और रेचक का है। यानी पहले इन्हेल करना है, फिर कुंभक लगाना है, फिर रेचक, और इसका जो अनुपात होना चाहिए वो होता है 1:4:2। शीत प्रकृति के लिए लाभदायक प्राणायाम है। अगर शीत प्रकृति है यानी कि ठंडा है, अगर मौसम ठंडा या आपका शरीर ठंडा है तो आपको सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। हठ योग में ठा का अर्थ है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, हठ यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, हा और ठा। तो हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र। तो यहाँ पर आंसर है चंद्र। अष्टकुंभक में नाड़ी शोधन किस स्थान पर है? तो अष्टकुंभक यानी कि अष्ट प्राणायाम जो हठ योग प्रदीपिका में बताए गए हैं उनमें से नाड़ी शोधन प्राणायाम है ही नहीं। उनमें जो प्राणायाम आते हैं वो हैं शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका, प्लाविनी, मूर्छा, उज्जयी। ये सारे अष्टकुंभक के प्राणायाम है, इनमें से नाड़ी शोधन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। आसनों का उद्भव किस योग में हुआ? तो आसनों का जो उद्भव है वो हठ योग के अंतर्गत हुआ है। बंध का अभ्यास किस योग के अंतर्गत आता है?
तो बंध का अभ्यास हठ योग के अंतर्गत आता है। उष्णता प्रदान करने वाला प्राणायाम है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब शीत प्रकृति होती है तो हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है, तो वो हमें सूर्य भेदन करने से प्राप्त होती है। षट कर्म का वर्णन है। तो षट कर्म का वर्णन घेरंड संहिता में किया गया है और षट कर्म का वर्णन हठ योग प्रदीपिका में भी किया गया है। प्राणायाम में श्वास रोकने को क्या कहते हैं? तो प्राणायाम में श्वास रोकने को कुंभक कहते हैं, यानी कि होल्डिंग ब्रीद की। किस प्राणायाम को कभी भी और कहीं भी कोई भी कर सकता है? तो ऐसा कोई भी प्राणायाम नहीं होता है जिसे हम कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम अष्टकुंभक में किस स्थान पर आता है? तो शीतली प्राणायाम अष्टकुंभक के चतुर्थ स्थान पर आता है, यानी कि फोर्थ जो प्लेस है उसमें शीतली प्राणायाम आता है। हठ योग के प्रथम गुरु या उपदेशक हैं? तो हठ योग के प्रथम गुरु गोरखनाथ जी हैं और गोरखनाथ जी के शिष्य श्री स्वामी स्वात्माराम जी जो हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। शुद्धि क्रियाओं का उल्लेख है। शुद्धि क्रियाओं यानी षट क्रियाओं का उल्लेख हठ योग में है। स्वर दोष दूर होता है। अगर किसी को स्वर दोष है, बोलने से संबंधित कोई भी विकार है, तो वो ओम के ध्यान से दूर होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो अगर आत्मविश्वास में आपको वृद्धि करनी है तो आप ध्यान, प्राणायाम और आसन इन तीनों का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे का आपका आत्मविश्वास यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। नियमित भजन एवं प्रार्थना का परिणाम क्या है? अगर हम नियमित भजन और प्रार्थना करते हैं, यानी कि अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करते हैं, तो हमें मानसिक शांति, ईश्वर का दर्शन और आत्मबल प्राप्त होता है। मौन है। मौन क्या होता है? मौन यानी कि आप अंतः एवं बाह्य स्तर पर चुप रहते हैं। आपका जो मन है वो भी शांत रहता है और आप मुंह से भी कुछ बोलते नहीं हैं, उसको कहते हैं मौन। प्रणव नाम है योग सूत्र के अनुसार। तो प्रणव नाम ईश्वर का होता है, जो योग सूत्र के अनुसार कहा गया है। ध्यान भोजन है। जैसे कि हमारे लिए जो रोटी, दाल, चावल या जो भी हम खाते हैं वह हमारा भोजन कहलाता है, तो ध्यान परमात्मा के लिए भोजन माना गया है। प्रणव उच्चारण नियमित रूप का परिणाम है। तो अगर हम प्रणव का उच्चारण करते हैं तो हमारी चित्त शांत होती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारा जो पूरा स्वास्थ्य है, समग्र स्वास्थ्य है, वो भी अच्छा होता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ध्यान एक प्रक्रिया है। ध्यान स्वयं से जुड़ने की भी एक प्रक्रिया है, परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया है और समाधि यानी कि मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति भी है। तो ये इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ध्यान का नियमित अभ्यास लाभदायक है। किशोरों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, इन तीनों के लिए ही ध्यान का नियमित अभ्यास लाभदायी है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी आपके साथ में ऐसे ही योगा एंड मेडिटेशन से रिलेटेड और भी प्रश्न और उत्तर लाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।